वेलकम टू यू इन माई यूट्यूब चैनल नेवाल एकेडमी। आज का हमारा वीडियो है वो है सपोजिटरी पार्ट 2। सपोजिटरी पार्ट 1 में हमने किया था कि व्हाट इज सपोजिटरीज, टाइप ऑफ सपोजिटरीज, न्यूअर कंसेप्ट ऑफ सपोजिटरीज। अब हम आएंगे सपोजिटरी बेस। तो सपोजिटरी बेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं आपको कि व्हाट इज़ सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होता है? सपोजिटरी एक स्पेशल शेप डोजेस फॉर्म होती हैं जिनको हम इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटीज़ में। तो सपोजिटरी जैसे कि मैंने बताया कि डोजेस फॉर्म होती है, जैसे टैबलेट एक डोजेस फॉर्म होती है, कैप्सूल डोजेस फॉर्म होती है, लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है। तो ऐसी एक सपोजिटरी भी एक डोजेस फॉर्म है। जैसे किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए हमारी उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो उसमें ड्रग होती है प्लस बेस होता है, यानी कि एडिटिव्स। ड्रग्स और एडिटिव्स को मिला के हम कोई भी डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं। तो सपोजिटरी में भी हम ड्रग और बेस को मिला के हम सपोजिटरी यानी कि डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं। तो हमारी जो सपोजिटरी है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हम टैबलेट है, कैप्सूल है, उसको हम ओरली लेते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग है। अब सपोजिटरी को हम क्या करते हैं? सपोजिटरी को हम इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटीज़ में, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो उसकी जो बेस होना चाहिए, जो बेस उसका माध्यम होना चाहिए, जो मेडिकमेंट है, मेडिकमेंट का माध्यम होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटीज़ की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए सपोजिटरी बेस में, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कि वो क्या होता है कि जैसे ही बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है वैसे ही जो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। जैसे कैविटी में हम रखते हैं सपोजिटरी की, तो सपोजिटरी मेल्ट हो जाती है। तो हमारा बेस कैसा होना चाहिए? हमारा बेस ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही हम उसको इंसर्ट करें कैविटी में तो वैसे वहाँ जाके मेल्ट हो जाए। एडमिनिस्टर करने से पहले वो अपनी शेप बनाए रखे, अपनी स्ट्रेंथ उसकी सपोजिटरी की बनी रहे, स्टोरेज पे वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहे। पता चला स्टोरेज पे ही मेल्ट हो गया तो उसका कोई पर्पज़ फिर सॉल्व नहीं होता हमारा जो है। तो इसके लिए हम जो है बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिस हमारे तो बेसिस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो है हम तो बेस हम कौन कौन से यूज़ करते हैं इसमें मेनली 3 टाइप के बेस यूज़ करते हैं हम इसमें। थियोब्रोमा ऑयल जिसे हम कोकोआ बटर कहते हैं वो, दूसरा ग्लिसरोजिलेटिन बेस, और तीसरा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो हमारा बेस होना चाहिए, बेस में क्या क्या क्वालिटीज़ जो है बेस के अंदर होना चाहिए। तो आइडियल बेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? तो नंबर 1 आता है कि गुड इन अपीयरेंस, यानी कि देखने में अच्छा होना चाहिए। शुड मेल्ट एट ए बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर पे, जैसे मैंने बताया, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट इसकी रिक्वायरमेंट है, बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट होना चाहिए। शुड रिटेन इट शॉप बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसको एडमिनिस्टर करने से पहले उसकी शेप जो है वो रिटेन रहनी चाहिए। ये नहीं पता चला पहले ही जो है मेल्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड बी कंपेटेबल विद द मेडिकमेंट, जो भी मेडिकमेंट हो मेडिकमेंट के साथ इनकम्पेटेबल नहीं होना चाहिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी फिजिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है शुड बी स्टेबल ऑन स्टोरेज, इट शुड नॉट अंडरगो एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि अगर स्टोरेज करते तो स्टोरेज करने पे कोई भी उसमें केमिकल फिजिकल चेंजेस नहीं आए। रिलीज द मेडिकमेंट रेडिली, जो मेडिकमेंट हो उसको तुरंत जो है मेडिकमेंट रिलीज करे जो है। नेक्स्ट आता है कि शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको उसमें कोई इरिटेशन पैदा ना करे, और शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। शुड नॉट श्रिंक इजीली अटेन द शेप ऑफ द मोल्ड एंड शुड नॉट स्टिक टू द साइड ऑफ द मोल्ड में जैसे हमने मोल्ड में डाल दिया सपोजिटरी मोल्ड में डालने के बाद वो जो मेडिकामेंट है वो और बेस हमारा जो है क्या श्रिंक नहीं होना चाहिए। श्रिंक होगा तो क्या होगा? वो शेप नहीं ले पाएगा
है, और ना ही जो हमारी मोल्ड है मोल्ड में स्टिक करना चाहिए, मोल्ड में चिपकना चाहिए। तो ये सब क्या है, दीज आर द आइडियल सपोजिटरी बेसिस की क्वालिटी है इसकी जो है। शुड बी इजीली पोरेबल इन द मोल्ड, मोल्ड में आसानी से पोर हो जाना चाहिए, मोल्ड में आसानी से हम डाल सकें इसको। नेक्स्ट है शुड नॉट बी डिकम्पोज इवन इफ हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा जो बॉडी टेम्परेचर से इनका थोड़ा कम होता है, तो ऐसा ना हो कि थोड़े से ही टेम्परेचर बढ़ने पे ये डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा भी थोड़ा टेम्परेचर हो जाए तो मेल्टिंग जो है डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। अब ये सब क्वालिटीज़ जो है किसी भी सिंगल बेस में ये सब क्वालिटीज़ जो है बहुत मुश्किल है, इसीलिए सपोजिटरी बेसिस में हम कम्बिनेशन ऑफ बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो है ग्लिसरोजिलेटिन और पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का हम एज ए बेस यूज़ करते हैं। थियोब्रोमा ऑयल हैज़ सम डिसएडवांटेजेस, उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, इसलिए इसको हम कम यूज़ करते हैं। तो थियोब्रोमा ऑयल इज़ मोस्टली यूज इन सपोजिटरी बेस्ड, जो हम लेबोरेटरी स्केल पे यानी कि लेबोरेटरी में बनाते हैं उसमें थियोब्रोमा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल स्केल पे कर लेते हैं, और रेक्टल सपोजिटरीज में इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल टू हीट एंड हैज़ अनडिजायरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसको हम कॉमर्शियली जो है लार्ज स्केल पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज आपकी कितने, 3 टाइप की सपोजिटरीज होती है। ऑयली सपोजिटरी बेसिस जो है 3 टाइप के होते हैं, ऑयली बेसिस और ओलिजीनियस बेसिस। नंबर 2 वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेसिस और हाइड्रोफिलिक बेसिस भी बोलते हैं इनको। नंबर 3 इमल्सिफाइंग बेसिस और सिंथेटिक बेसिस। 3 टाइप के बेस होते हैं। अब जो सबसे पहले आते हैं हम ऑयली बेसिस और ओलिजीनियस बेसिस। ऑयली बेसिस और ओलिजीनियस बेसिस ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला थियोब्रोमा ऑयल जिसे हम कोको बटर बोलते हैं। दूसरा हमारा इमल्सिफाइड कोको बटर और थियोब्रोमा ऑयल, यानी कि इसी को इमल्सिफाई करके इमल्सिफाइड कोको बटर और थियोब्रोमा ऑयल बेस। तीसरा हमारा हाइड्रोजनेटेड ऑयल। तो 3 तरह के जो है ऑयली बेसिस, जो ओलिजीनियस बेसिस भी 3 तरह के होते हैं। थियोब्रोमा ऑयल नंबर 1 थियोब्रोमा ऑयल, नंबर 2 इमल्सिफाइड कोको बटर और थियोब्रोमा ऑयल, और थर्ड है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ये देखिए क्लासिफिकेशन इनका सपोजिटरी बेस, जैसे मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, ऑयली बेसिस और ओलिजीनियस बेसिस। नंबर 2 वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेसिस। नंबर 3 इमल्सिफाइंग बेस और सिंथेटिक बेस। तो ऑयली बेसिस और ओलिजीनियस बेसिस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले थियोब्रोमा ऑयल और कोको बटर, दूसरा इमल्सिफाइड कोको बटर और थियोब्रोमा ऑयल, नंबर 3 हाइड्रोजनेटेड ऑयल। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेसिस। इसमें नंबर 1 ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस, नंबर 2 सोप ग्लिसरीन बेसिस, नंबर 3 पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल बेसिस। अब आता है इमल्सिफाइंग बेस और सिंथेटिक बेस। ये तुम्हारे 3 टाइप के होते हैं, मासस्टर्नम, व्हाइट स्पोल और मेसोपोल। तो सबसे पहले ओलिजीनियस बेसिस, जैसे मैंने बताया ओलिजीनियस बेसिस 3 प्रकार के होते हैं, थियोब्रोमा ऑयल, कोको बटर, दूसरा इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, तीसरा हाइड्रोजनेटेड ऑयल। तो सबसे पहले हम चलते हैं थियोब्रोमा ऑयल और कोको बटर भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज़ ए फैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोको बटर इज फैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रस्ट एंड रोस्टेड सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कोकोआ। थियोब्रोमा कोकोआ के जो क्रस्ट और रोस्टेड सीड है उससे ये प्राप्त होता है, और इसकी कंसिस्टेंसी बटर की तरह, मक्खन की तरह दिखने में होता है। इसकी कंसिस्टेंसी मक्खन की तरह होती है देखने में। इट इज़ ए वाइट येलो, लेकिन स्टोरेज पे ये वाइट हो जाता है। तीसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ स्टीरिक, पामिटिक, ओलिक एंड अदर फैटी एसिड। फैटी एसिड का मिक्सचर होता है। रिलीज द मेडिकेमेंट टू द कैविटी फ्लूइड फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन। तो ये जो है रिलीज करता है मेडिकेमेंट को जो बॉडी कैविटी फ्लूइड में, जिससे कि रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। वेरी गुड बेस फॉर रेक्टल सपोजिटरी, जैसे मैंने पहले बताया था रेक्टल सपोजिटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कोको बटर है, आप देख रहे होंगे बटर की तरह इसकी कंसिस्टेंसी है। नेक्स्ट आता है ऑयली बेसिस और ओलिजीनियस बेसिस की डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, जिससे मैंने बताया कि इसमें कुछ जो है डिसएडवांटेजेस होती है। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि ओवर हीटिंग, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है
चेंज इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की चेंज हो जाती है। इट हैज़ ए टेंडेंसी टू अडहेयर टू द साइड ऑफ द मोल्ड व्हेन सॉलिडिफाई। और इसमें क्या कमी होती है कि ये मोल्ड में जो है चिपक जाता है। जैसे ही जो है हम मोल्ड में डालते हैं, मोल्ड में जब सॉलिडिफाई हो जाता है और जब इसको हम निकालते हैं तो उसमें जो है मोल्ड में स्टिक कर जाता है, मोल्ड में चिपक जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म टेक प्लेस व्हेन मेल्टेड थियोब्रोमा ऑयल सॉलिडिफाइड। अगर मान लिया एक बार थियोब्रोमा ऑयल हमारा मेल्ट हो गया, मान लीजिए ज़्यादा टेम्परेचर पे, और उसको दोबारा सॉलिडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है जो है, इट बिकम रेंसिड। ऑक्सीडेशन इसमें होने का चांस रहते हैं। मेल्ट्स इन वार्म वेदर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसमें जो है तुरंत जो है मेल्ट हो जाता है हल्के से, तो डिकम्पोज होने के चांस इसके रहते हैं। समटाइम इमिसिबल विद द बॉडी, और कभी कभी बॉडी फ्लूइड के साथ भी इमिसिबल होता है। लीकेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी, जैसे क्योंकि ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बहुत जल्दी चेंज कर देता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो तुरंत लिक्विड कंसिस्टेंसी का हो जाता है और बॉडी कैविटी से लीक होकर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड टाइप के जो है इमल्सिफाइड कोको बटर और थियोब्रोमा ऑयल बेसिस। तो इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल may be used as a base when large quantity of aqueous solution is incorporated। जब हमें मेडिकामेंट के रूप में लार्ज क्वांटिटी इनकॉर्पोरेट करनी होती है एक्वस सॉल्यूशन की, तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये कैसे बना होता है? ये 5% ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट, 10% लेंटेवैक्स, 2 to 3% थिटाइल अल्कोहल एंड 4% बीज वैक्स इज रिकमेंडेड फॉर थियोब्रोमा ऑयल। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। तीसरा है इसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल। हाइड्रोजनेटेड ऑयल आर यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल। थियोब्रोमा ऑयल के स्थान पे हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोजनेटेड एडिबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, हाइड्रोजनेटेड पी ऑयल, स्टेरिक एसिड, पाम कर्नल ऑयल एक्सेट्रा। एडवांटेजेस क्या क्या है इसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल में? देयर इमल्सिफाइंग एंड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इज गुड। Lubrication of the mold is not required. Overheating does not affect the solidifying point. They are resistant to oxidation. यानी कि जो थियोब्रोमा ऑयल में कमियां होती हैं वो इसमें नहीं होती हैं। तो जैसे कि इमल्सिफाइंग एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। जब हम मोल्ड को लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, ओवरहीटिंग से ये जो सॉलिडिफाइंग पॉइंट है वो इफेक्ट नहीं करता है इसका। दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, यानी कि रेंसिड भी नहीं होता है, रेजिस्टेंट होता है ऑक्सीडेशन से। डिसएडवांटेज क्या क्या है? डिसएडवांटेज है कि जैसे ही इसको हम रैपिडली कूल करते हैं, यानी कि जो तेज़ी से ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल का मतलब थोड़ा हार्ड टाइप हो जाता है, लेकिन हार्ड कैसा? तो भुरभुरा टाइप का, जिससे थोड़े से प्रेशर पर टूट जाता है। When melted they are of more liquid consistency than, यानी कि जब मेल्ट हो जाता है तो जो थियोब्रोमा ऑयल से भी ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी का ये हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लिसरोजिलेटिन बेस। अब आते हैं तो सेकेंड टाइप के हमारे, सबसे पहले थे ऑयली बेसिस और ओलेजिनियस बेसिस। नंबर सेकेंड है वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेसिस। वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेसिस में आता है सबसे पहले ग्लिसरोजिलेटिन बेस। ग्लिसरोजिलेटिन बेस क्या है? जैसे इसके नाम से बदल रहा है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन, वाटर एंड जिलेटिन। ग्लिसरीन, वाटर और जिलेटिन का मिक्सचर होता है। इन तीनों को मिला के बनता है ग्लिसरोजिलेटिन। और इसमें जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ द बेस, इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए, जो है जिस जमने की कैपेसिटी से जम जाता है जो है थोड़ा सा, तो उसको जिलेटिन जो है इसकी फ्रीजिंग, थोड़ा फ्रीज टाइप का जमने का काम कराता है, जो है स्टिफनेस को बढ़ा देता है इसके, जो है। इसके एडवांटेज क्या क्या? द बेस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वाटर लविंग होता है, स्लोली डिजोल्व इन एक्वस सिक्रीशन, प्रोवाइड स्लो कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ मेडिकामेंट। हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, डिजोल्व धीरे धीरे होता है, लेकिन कंटिन्यूअस जो है रिलीज करता है मेडिकामेंट को। दूसरा है इट मे बी यूज टू प्रिपेयर ऑल टाइप ऑफ सपोजिटरीज। सभी टाइप की सपोजिटरी में इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इसका एज ए व्हीकल इन वेजाइनल सपोजिटरीज में ज़्यादा किया जाता है। ग्लिसरोजिलेटिन बेस इज वेल सूटेड फॉर सपोजिटरीज कंटेनिंग, अब जो कुछ ड्रग्स हैं जिनके साथ में बहुत ही अच्छी सपोजिटरीज ये बनाता है, उसमें है बेलेडोना एक्सट्रैक्ट, बोरिक एसिड, क्लोरल हाइड्रेट, ब्रोमाइड आयोडाइड्स, आयोडोफॉर्म, ओपियम एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है इसकी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है ग्लिसरोजिलेटिन बेस की? दे आर मोर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल, जो है इसको प्रिपेयर करते वक्त हैंडल करने में बहुत परेशानी आती है। हाइग्रोस्कोपिक, नंबर 2 हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, यानी कि मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करने वाला होता है, इसलिए इसको हमेशा किसमें स्टोर किया जाता है? वेल क्लोज कंटेनर में। तीसरा है इनकम्पेटेबल विद ड्रग लाइक टैनिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड, इन ड्रग के साथ ये इनकम्पेटेबल होता है। दिस, अब जैसे ये क्या है, बैक्टीरियल और मोल्ड ग्रोथ को सपोर्ट करता है, तो इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता होती है, प्रिजर्वेटिव मिलाने पड़ते हैं, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में इसमें मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो वाटर सोल्यूबल वाटर मिसिबल बेसिस में सेकंड आता है, वो आता है सोप ग्लिसरीन बेसिस। सोप ग्लिसरीन बेसिस में क्या होता है? जैसे मैंने बताया था, ग्लिसरोजिलेटिन बेस में क्या होता है? ग्लिसरीन, वाटर प्लस जिलेटिन, इन तीनों को मिला के ग्लिसरोजिलेटिन बेस बनाते हैं। सोप ग्लिसरीन बेसिस में हम जिलेटिन को रिप्लेस कर देते हैं और जिलेटिन के स्थान पे क्या करते हैं? कार्ड सोप और सोडियम स्टीरेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जो जमने की कैपेसिटी होती है, यानी कि हार्डनेस जो है बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, वो जिलेटिन से भी ज़्यादा होती है। इसलिए हम इसमें जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का 95% तक इस्तेमाल जो है कर सकते हैं ग्लिसरीन का इसमें। और जो सोप है वो इवैक्यूएशन एक्शन जो है ग्लिसरीन का, उसको भी बढ़ा देता है। डिसएडवांटेजेस, दे आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक, देयरफॉर दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रैप्ड इन ए वैक्स पेपर। जैसे मैंने बताया कि हाइग्रोस्कोपिक होता है ज़्यादा, हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण इससे जो सपोजिटरीज बनती हैं उनको हमें वैक्स पेपर में रैप्ड करना पड़ता है या टिन फॉयल में रखना पड़ता है, यानी कि हमें जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उससे बचाने के लिए। तीसरा जो वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेसिस में तीसरा जो बेस आता है वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सपोजिटरी बनाने में। तो दे आर वाइडली यूज्ड कॉमर्शियली एज वेल एज एक्सटेम्पोरेनियसली इन प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। दे आर कॉमनली नोन एज, इसको हम जो पॉलीथिन ग्लाइकोल को कॉमनली जो है कार्बोएक्सिस और पॉलीग्लाइकोल्स के नाम से जाना जाता है। ये डिफरेंट ग्रेड्स में अवेलेबल होता है और ग्रेड जो होता है इसका अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि दे आर लिक्विड बिटवीन 200 टू 1000 मोलिक्यूल, यानी कि 200 मोलिकुलर वेट से 1000 मोलिकुलर वेट तक ये कैसे होते हैं? लिक्विड कंसिस्टेंसी के होते हैं, लिक्विड की तरह होते हैं। और अबव 1000 ये होते हैं वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स की तरह सॉलिड होते हैं, जो है जैसे मोम सॉलिड होता है, मोम की तरह सॉलिड होते हैं। एडवांटेजेस क्या है इनके? दे आर केमिकली एंड फिजियोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंसेस डू नॉट अलाउ बैक्टीरियल मोल्ड ग्रोथ, यानी कि इसमें बैक्टीरियल मोल्ड ग्रोथ के चांस नहीं रहते हैं। सपोजिटरीज ऑफ डिफरेंट मेल्टिंग एंड सोल्युबिलिटीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ए ब्लेंड ऑफ पॉलीथिलीन ग्लाइकोल ऑफ डिफरेंट मोलिकुलर वेट, यानी कि हम जो है मेल्टिंग और सोल्युबिलिटीज़ को देखते हुए सपोजिटरीज में हम इसमें जो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल है उनको जो कम्बिनेशन का भी इस्तेमाल इसमें करते हैं। जो है ये जिसे देख रहे होंगे पॉलीथिलीन ग्लाइकोल PEG 400, यानी कि बिल्कुल वाटर की तरह है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है PEG 600 में जो है, और उसके बाद PEG 350 बिल्कुल हार्ड जो है वैक्स की तरह है ये। नेक्स्ट आते हैं हम इमल्सिफाइंग बेस, जो तीसरे टाइप के बेस है हमारे इमल्सिफाइंग बेसिस। तो इमल्सिफाइंग बेसिस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पहले भी बताया था क्लासिफिकेशन में। नंबर 1 मासास्टर्नम, वाइटस्पोल, और तीसरा मेसोपोल। तो सबसे पहले चलते हैं हम मासास्टर्नम। इट इज ए मिक्सचर ऑफ मोनो डाई एंड ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इट इज ए वाइट
brittle odor and tasteless solid. Melting point is 33.5 to 30.5. यह देखिए किसका मोनोडाई और ट्राईग्लिसराइड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनका मिक्सचर होता है, वाइट होता है देखने में, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब जो थोड़ा हार्ड होता है लेकिन थोड़े से प्रेशर से जो टूटने के चांस रहते हैं। ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 33.5 टू 35.5 डिग्री होता है। तो इमल्सिफाइंग बेसिस में सबसे पहले हम चलेंगे, सेकंड हमने लिए, सबसे पहले लिया था हमने मास अस्टर्नम। सेकंड आते हैं हम व्हाइट स्पोल। व्हाइट स्पोल में क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ ए ट्राईग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नंबर सेकंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ बीज वैक्स इज इंक्लूडेड इन वार्म क्लाइमेट। तो वार्म क्लाइमेट में इसमें हम जो है बीज वैक्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सपोजिटरीज जो हम बनाते हैं वाइट स्पोल्स बेस से, उसको हम आइस से कूल नहीं करते हैं, यानी कि उसको फ्रीज नहीं करते हैं हम जो है, फिर आइस से कूल नहीं करते हैं, क्योंकि आइस कूल से क्या हो जाता है, वो ब्रिटल हो जाती है और थोड़े से प्रेशर से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है जब इसको हम आइस कूल करते हैं। मोल्ड मस्ट नॉट बी लुब्रिकेटेड। जब हम इसको बेस को इस्तेमाल करते हैं तो मोल्ड में हमें लुब्रिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा आता है हमारा इसमें मेसोपोल। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लिसराइल एस्टर ऑफ लॉरिक एसिड टू विच स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसराइल मोनोस्टेट हैज बीन एडिड टू इंप्रूव द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो इसमें क्या होता है, ये ग्लिसराइल एस्टर होता है लॉरिक एसिड का, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसराइल मोनोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो ये सब बेस थे सपोजिटरीज के जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको मोटिवेट करते हैं। आप सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।